नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्यों प्रेत रोगियों को मैं कहता हूं कि आप किसी के मरने में मत जाओ और किसी बच्चा पैदा होने में मत जाओ। दोस्तों, अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत से प्रेत रोगी मुझे कहते हैं कि आप बहुत सारे परहेज हमें बताते हैं और इनमें से ये सबसे अहम परहेज बड़ा कठिन है कि किसी के मरने में नहीं जाना और किसी के बच्चा पैदा होने में नहीं जाना। अब इंसान बच्चा पैदा होने में भले ही ना जाए पर मरने में तो जाना पड़ता ही है, क्योंकि सामाजिक लोग हैं हर कोई। और घर में किसी की डेथ हो जाए तब तो बंदा कहाँ जाए। बाहर किसी के मरने में बंदा अगर सपोज़ नहीं जा रहा है, बुरा भी लगता है, पर कहीं न कहीं कुछ हद तक टाला जा सकता है। पर फिर भी एक मन में कसक रह जाती है कि कोई रिलेटिव के यहाँ डेथ हुई है तो जाएँ ज़रूर। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रेत रोगियों की खुद की सेफ्टी के लिए मैं हमेशा से उन्हें गाइड करता हूँ, समझाता हूँ कि आप किसी के मरने में मत जाइए और ना ही बच्चा पैदा होने में। तो इसी को मैं और डिटेल में आज आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये सवाल जब भी मैं ये प्रिकॉशन बोलता हूँ लोगों को, कंसल्टेशन पे भी बहुत लोगों को मैंने ये बात बोली है। लोग पूछते हैं स्पेसिफिकली कि आपने वीडियो में बताया था कि मरने पे नहीं जाना या बच्चा पैदा होने में नहीं जाना। अब किसी को अपनी बहन के यहाँ बच्चा होने वाला है, वहाँ जाना है, वो खुद प्रेत रोगी है। किसी के कहीं पे ससुराल में डेथ हुई है तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। किसी के रिलेटिव के यहाँ हुई है, हालाँकि प्रेत रोगी होते हुए सामने वाला तो नहीं देख रहा कि आप प्रेत रोगी हो, ना उसको पता है, पर वो एक सामाजिक धर्म निभाने के लिए वो विवश हो जाते हैं और अक्सर ये सवाल करते हैं कि इसका कोई वे आउट बताओ कि हम जाएँ भी पाएँ और जो है ये प्रॉब्लम भी ना हो। दोस्तों, पहली चीज़ इसकी इंटेंसिटी समझिए कि क्यों मैं मना करता हूँ। जो भी प्रेत रोगी होता है उसका शरीर झूठा हो चुका होता है। हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं और जब ये कहीं न कहीं कोई सा भी द्वार दूषित हो जाता है तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है स्पिरिट्स के लिए हमारी बॉडी में प्रवेश करना। आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे द्वार है हमारी आँख, हमारी नासिका, हमारे कान, हमारा मुँह, हमारे निचले स्तर का जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, आगे का और पीछे का, और साथ में हमारा ये फ़ोरहेड। तो ये जो द्वार होते हैं, अगर कोई सा भी द्वार दूषित हो जाता है तो स्पिरिट्स के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है इनके माध्यम से हमारे शरीर में दाखिल होना। और एक बारी आप प्रेत रोगी अगर बन चुके हो, आपके शरीर में भूत-प्रेत पैदा हो चुकी है, नेगेटिविटी आ चुकी है, या ऑलरेडी आप किसी न किसी प्रेत के कब्ज़े में हो, आपके शरीर में कोई ना कोई एनर्जी का वास है, तो वो एनर्जी उस शरीर में, आपके शरीर में अपना कब्ज़ा बनाए रखने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेगी जो वो कर सकती है। और सबसे कॉमन चीज़ ये जो एनर्जीज़ करती हैं, गंदी आत्माएँ, सबसे सबसे ज़्यादा आसान चीज़ जो इनको लगती है, वो ये है कि और आत्माओं को भी बुला लेना। तो अगर आप किसी के मरने में गए हो, पड़ोस में गए हो मरने में, रिश्तेदारी में गए हो मरने में, तो अक्सर ये उस स्पिरिट को अट्रैक्ट करके शरीर में बुला लेती हैं और कहती हैं, बड़े बड़ा मज़ा आ रहा है, खूब खाने को मिलता है, खूब मौज-मस्ती मिलती है, तू भी आ जा, मज़ा करेंगे। और वो स्पिरिट, मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ रिश्तेदार जो जीवित जब थे, इतना प्यार था, वो रिश्तेदार उस प्रेत रोगी पे आ गए, उस स्पिरिट के साथ मिल गए जो ऑलरेडी अंदर बैठी है और दुःख दे रहे हैं। अपने ही मतलब भाई की आत्मा आ गई अपनी ही बहन पे। भाई के मरने में बहन गई, बहन प्रेत रोगी है और भाई की आत्मा आ गई, और जो पहले ही आत्मा बैठी थी बहन के अंदर, वो और भाई की आत्मा दोनों मिल गए सताने पे। और जब पूछा कि भई तेरे को शर्म नहीं आई? तू अपनी बहन के शरीर पे आ गया। तो भाई मैं क्या करूँ? ये ले आए मुझे। तो आत्माएँ विवश हो जाती हैं। जो शरीर है ना, अभी तो आप इसकी कदर नहीं कर रहे हो जीते जी, पर ये कमाल का जिस्म, ये शरीर, ये जो कवच है, ये जो हमारे को बॉडी मिली हुई है, जो घर मिला हुआ है, तरस जाती है आत्मा इसके एहसास के लिए। और इस हद तक तरस जाती है कि फिर बंधनों को लांघ देती है, मर्यादाओं को तोड़ देती है, शर्म को त्याग देती है और उसी शरीर पे आ जाती है जो किसी अपने का है। इस हद तक गिरावट हो जाती है। माँ को बेटे तक पे आते देखा है, बेटे की आत्मा को माँ पे आते देखा है, बहन की को भाई पे आते देखा है, बाप की आत्मा को बेटी तक पे आते देखा है। इस तरीके से हद से ज़्यादा हद, दादा की आत्मा आ गई पोते के ऊपर, इस हद तक गिरावट आत्माओं की देखी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाक़ई में एहसास होता है कि कलयुग खाली इस भौतिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है, पारलौकिक दुनिया में तो इसका और भी भयंकर रूप दिखने को मिलता है। तो मैं
आपको बार-बार इसीलिए समझाता हूँ कि आप कोई भी ऐसी जगह पे जाओगे, आप प्रेत रोगी हो, शरीर झूठा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बाहरी ब्रह्मांड में जो आत्मा है, इनको पता लग जाएगा, जो भी आस-पास होगी कि आपका शरीर झूठा है और आपके शरीर में कोई बैठा है। इन केस आपके शरीर में कोई नहीं बैठा, सपोज़ मान लेते हैं आप प्रेत रोगी थे, ठीक हो गए आप। अब आपके शरीर में कोई नहीं है। पर फिर भी जो द्वार आपका खुल चुका है, वो खुला ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा कभी। तो अगर आप किसी के मरने में जाते हो और अगर वो आपके शरीर में आना चाहे, तो इसीलिए ईज़िली बहुत आसानी से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी वो स्पिरिट और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब ज़्यादा दिन हो जाएँगे या प्रतिक्रिया वो देने लगेगी कि हाँ, मैं फलाना हूँ, तब पता लगेगा। तब फिर वही वाली बात होगी कि भई पछताने के अलावा कोई वो होगा नहीं। और ऐसे-ऐसे केसेज़ देखे हैं जहाँ 3-3, 4-4, 10-10, 20-20 आत्माएँ शरीर में हैं। जहाँ गए वहाँ से किसी को उठा लाए। तो इस बात को समझिए कि थोड़ा देखो, जहाँ घर में अगर किसी की आपके बिल्कुल ही घर में भगवान ना करे किसी की डेथ हो रही है, तो बात अलग है, तब मजबूरी है। पर अगर कोई पड़ोस में हो रही है, रिश्तेदारी में हो रही है, कोई दोस्त-वोस्त के यहाँ हो रही है, कोई सामाजिक मित्र है वहाँ हो रही है, वहाँ आप फिर भी जाना टाल सकते हो। और ये नहीं है कि आप ये सोचो कि बाकी घर के रिलेटिव को भेज दिया, उसको भेज दिया। कोशिश करो उनका भी अवॉइड करो। कोई बहुत ही ज़्यादा ही एक्सट्रीम है तो कोई एक ज़रूरी है जाना, तो कोई घर का बड़ा चला जाए या घर में कोई और व्यक्ति चला जाए जो स्वस्थ हो, सिर्फ़ उसी को भेजो और उसमें भी उसके आने से पहले घर में हमारी धुनी अच्छे से कर दो, जब वो घर में प्रवेश करे, तभी उसे घर में लो अंदर। तो इस बात को समझिए थोड़ा-सा, ये बहुत ज़रूरी है प्रेत रोगियों के लिए परहेज़, और ये जीवन भर का परहेज़ रहता है। ये कोई महीने 2 महीने के परहेज़ नहीं होते, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म होती तो फ़िल्म में सब कुछ हो जाता, 3 घंटे की फ़िल्म में भूत भी भाग जाता, सब कुछ हो जाता, हैप्पी एंडिंग हो जाती। पर रियल ज़िंदगी में आपको परहेज़ करने पड़ते हैं, आपको जीवन के साथ संघर्षपूर्ण जीना होता है। जिस तरह आपको अगर कोई भौतिक शरीर में विकार हो गया, कोई बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, लिवर की हो गई, कैंसर हो गया, तो आप पूरी ज़िंदगी दवाई भी खाते हो, परहेज़ भी करते हो। इसी तरीके से प्रेत रोग भी ऐसी बीमारी है कि आपको पूरी ज़िंदगी परहेज़ करने होंगे। ये वो चीज़ें नहीं है कि जो है कि ठीक हो गए तो कभी होगी नहीं। बुखार एक बारी हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर ये कोई गारंटी तो नहीं कि बुखार दोबारा नहीं होगा। हर साल लोगों को बुखार होता है, हर साल खाँसी-जुकाम होता है। तो ये वो तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर ये जो चीज़ है अगर आप थोड़ी-सी सतर्कता रखोगे, थोड़े से परहेज़ रखोगे, तो बचाव आपका होता रहेगा। आप बेकार की आपदाओं, बेकार की आ बैल मुझे मार वाली आफ़तों से बचे रहोगे। इसके अलावा किसी के बच्चा पैदा होने में नहीं जाना चाहिए। ये भी मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि अगर हम पहली बात कहें मरने वाली बात कि किसी के यहाँ मरने में नहीं जाना चाहिए, जहाँ भी किसी की मौत हुई भी होगी, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी स्पिरिट्स एकत्रित ऑलरेडी हो जाती हैं। घर के पितर भी इकट्ठे हो जाते हैं, जो मरा है उसकी आत्मा तो होती ही होती है, और आजू-बाजू आस-पड़ोस की आत्माएँ भी आकर्षित हो जाती हैं उस स्थल पे जहाँ किसी की मृत्यु हुई हुई होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मरा है वही आपके शरीर पे आए, कोई आस-पास की भी आत्मा जो वहाँ आकर्षित होके आई हुई होगी किसी की डेथ पे, तो वो तक आपके शरीर पे आ सकती है, क्योंकि आपका शरीर झूठा है। अब बात करते हैं सेकंड उसकी ऑप्शन की, जो जिसमें मैंने मना किया है, वो है बच्चा पैदा होने में। जहाँ भी बच्चा पैदा होता है वहाँ सबसे ज़्यादा स्पिरिट्स एकत्रित होती हैं। घर के पितर भी एकत्रित होते हैं कि नया वंश आगे बढ़ रहा है उसको देखने के लिए। हालाँकि पहले के ज़माने में तो घर में बच्चा पैदा होता था, पर आज हॉस्पिटल्स में होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे पॉज़िटिव सोल्स या घर के पितर या कोई भी अन्य वैसे सोल नहीं पहुँच सकती। ऑलरेडी बहुत लोग मरते हैं अस्पतालों में, उनकी भी स्पिरिट्स होती हैं। जहाँ भी बच्चा पैदा होता है वहाँ पे एनर्जीज़ होती हैं, और ख़ासकर इसमें प्रथम तौर पे घर के पितर होते हैं जो देखने आते हैं कि हाँ, हमारा वंश आगे बढ़ गया है। तो ऐसे में आप प्रेत रोगी हो जाके खड़े हो गए, और कोई भी स्पिरिट आपके अंदर बैठी है और वो अगर आकर्षित कर लेती है किसी और अन्य पितर को, किसी और के पितर को, कि शरीर में आओ मज़े लो इसके, तो आप बेकार में मुसीबत में फँस जाओगे और रोग को बढ़ा लोगे। और 1 मिनट के लिए पितर को नहीं मिला, कोई और स्पिरिट उसने हॉस्पिटल में कोई मरा हो, उसकी स्पिरिट को आकर्षित करके आपके शरीर में प्रवेश करा लिया जो आपके अंदर बैठा हुआ है उसने, फिर आप क्या करोगे? तो ये बात को समझिए कि शरीर झूठा हो जाने के बाद बहुत सजग रहना पड़ता है, गंभीरता से परहेज़ करने पड़ते हैं और ये पूरी ज़िंदगी करने पड़ते हैं।
तब जाके इंसान का जीवन ठीक कट पाता है। और ये सबसे ज़्यादा बिटर रियलिटी है। इसीलिए मैं चीख के इतने सालों से आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काम मत करो कि जिससे ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित हों। जो लोग नहीं मानते, जो लोग मजाक में लेते हैं, जो लोग अंधविश्वास मानते हैं, वो मारे जाते हैं आज नहीं तो कल। क्योंकि जानबूझकर डेलिबरेटली गलतियाँ करते हैं, डेलिबरेटली इन चीज़ों को आकर्षित करते हैं। और एक बार ही ऐसी चीज़ें आफ़त चिपक गई, तांत्रिकों के धक्के खाते-खाते पागल हो जाओगे, खुद भी, माँ-बाप भी, परिवार भी, पैसा खर्च होता चला जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं सिवाय बर्बादी के। घर के घर बर्बाद होते देखे, पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बर्बाद होते देखी हैं। इसीलिए बार-बार एक ही बात कहता हूँ, जो परहेज़ बताता हूँ उन्हें प्लीज़ कीजिए, बेकार की गलतियाँ मत कीजिए, भूत बुलाने वाले गेम्स मत खेलिए, पेड़ के नीचे पेशाब मत कीजिए, मीठा खा के बाहर मत जाइए, देर रात को बाहर मत जाइए, ज़्यादा इत्र लगा के बाहर मत जाइए। मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है आपको परहेज़ बताने में, आपको जो है मैं सिर्फ़ मेरा एक ही फ़ायदा है कि आप बच जाओ। बेकार की मुसीबत से, पीड़ा से अगर आप बच जाओ, मेरा बस एक वही पर्पज़ है। अगर मेरे एकमात्र आगाह करने से आप थोड़ा-सा सजग हो जाते हो और थोड़ा बच के चल लेते हो, और अगर आप बच जाते हो इन एनर्जीज़ से, तो यही एक मेरे को संतुष्टि देने वाली चीज़ है, जो मेरे को तृप्ति मिलती है उससे कि हाँ, जितनी ज़िंदगियाँ बच सकती हैं, बच जाएँ। क्योंकि ये रोग इतना गंदा रोग है, जिनके घरों में होता है ना, आप जाके देखो क्या हालत होती है पूरे परिवार की। और इतने हज़ारों केसेस आते हैं हमारे पास, और देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि पता नहीं कैसे लोग अपना जीवन काट रहे हैं। और बाहर समाज में भी जीना होता है, काम-काज पे, नौकरी पे भी जाना होता है, सारी घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी होती है, और उस रोगी को भी झेलना होता है, उस रोग को भी झेलना होता है, और हमेशा एक डर बना रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। तो प्रेत रोगियों से यही बार-बार इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी के मरने में ना जाएँ और किसी के बच्चा पैदा होने में ना जाएँ। ये दोनों अवस्थाएँ अवॉइड करें, क्योंकि इन दोनों ही मोमेंट्स पे स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उस स्थान पे जहाँ पे किसी की मृत्यु होती है वहाँ भी, और जहाँ बच्चा पैदा होता है वहाँ भी। इसमें बाहरी स्पिरिट्स भी हो सकती हैं, घर के पितर भी हो सकते हैं, और अन्य आकर्षित हुई हुई आत्माएँ भी हो सकती हैं, या उस घर में विचरण करने वाली आत्माएँ भी हो सकती हैं। जो आपके अंदर बैठा होगा वो कंपेल करेगा उनको आपके शरीर में आने के लिए, और कई दफ़ा आत्माएँ स्वतः ही झूठा शरीर देख के शरीर में चुपचाप प्रवेश तक कर जाती हैं। क्योंकि जो शरीर का जो मज़ा है, जो आभास है, वो तरस जाती हैं। अभी तो आप जो मर्ज़ी खा रहे हो, पी रहे हो, चिप्स का मन किया चिप्स खा लिए, बर्गर का मन किया बर्गर खा लिया, चाय का मन किया चाय पी ली, पर उसके बाद आत्मा के बाद जब ये शरीर नहीं रहता, सिर्फ़ 3 तत्व बच जाते हैं, आपका जल और वायु और आकाश। और आप जो है मतलब अग्नि वायु आकाश, सॉरी, जल और पृथ्वी तत्व खत्म हो जाता है। तो जो अग्नि वायु और आकाश, उसमें भी जो अग्नि तत्व है, ये वो तृष्णा वो पैदा करता है, वो कसक पैदा करता है कि हाय मैं इसका स्वाद लूँ, मैं उसका स्वाद लूँ। देखता है आप लोगों को एनर्जीज़ देखती हैं, आप खा रहे हो, पी रहे हो, मज़े ले रहे हो, और वो तरसती हैं कि हमें चखने तक को नहीं है, पानी तक के लिए तरसते हैं। तो इसलिए अपने आप को बचा के चलो। जो रोगी है, जिसका शरीर झूठा है, हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, हर आत्मा, कि अरे ये तो पहले ही रोगी है, तो पहले ही मरेगा। तू भी तो बैठ के खा रहा है, मैं भी खा लूँ इसमें, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ईश्वर से मिलन नहीं होता मरने के बाद। ये बहुत बड़ा भ्रम जो जी रहे हो ना, जिस भ्रम में, ईश्वर से मिलन आसानी से नहीं होता। मरने के बाद सीधा प्रेत योनि में ही प्रवेश होता है, क्योंकि शरीर छिनने के बाद सबसे पहली योनि जो होती है वो प्रेत योनि होती है। उसके बाद ही आगे जाके ये योनि सबसे अहम योनि होती है, और मानव शरीर के बाद इसमें जाना 99 क्या 1000% अगर कहूँ, ये निश्चित है कि आपको प्रेत योनि मिलेगी। प्रेत योनि में आपको जाना ही पड़ेगा। अब आपके कर्म बहुत ही अच्छे हैं, तो हो सकता है बस आप अपना जो है सारा अपना जो भी आपका डेथ के रिचुअल्स हैं वो पूरे करा के, बस बहुत थोड़ा वक्त बिता के तुरंत आप अगले जन्म की यात्रा पे निकल जाओ। कि आपने 13 दिन की क्रिया कराई, अगले जन्म की यात्रा पे निकल गए। और भांडे कर्म किए हैं, बुरे कर्म कर रहे हो ऑलरेडी मज़े से, तो प्रेत योनि में तो सड़ना है ही है। तो शरीर
के बिना जब तरसोगे तो अपने आप फिर, और ना सामने भगवान दिखाई देगा, ना कुछ और दिखाई देगा, सिर्फ आत्मा ही आत्माएं होंगी चारों तरफ, और लोग होंगे जो जी रहे हैं तुम्हारे बगैर, जो जीना सीख चुके हैं। फिर उनको देखकर गुस्सा भी आएगा, तड़प भी होगी, और वो भी आएगी जो एक घमंड भी होगा कि अरे मैं ये था वो था, मेरा ये क्या हो गया, मेरा तो घमंड टूट गया। और एक रोना भी आएगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, मन विचलित रहेगा। एक ये आत्मा पागल तक हो जाती है इस हद तक, मतलब कभी रिवेंज में पागल हो रहा है, कोई पागल हो रहा है उस सत्ता को वापस पाने के लिए, कोई पागल हो रहा है अपने परिवार का सुख के लिए, कोई पागल हो रहा है खाने पीने के लिए। आत्मा चीखती है, पुकारती है, कोई मदद करने वाला नहीं होता। इसलिए विवशतापूर्ण फिर दूसरों के शरीर में चिपकती हैं। और झूठे शरीर तो थाली में परोसी भी एक, क्या कहूँ मैं, तस्तरी है उनके लिए। जिनके शरीर झूठे नहीं है, प्रोटेक्टेड हैं, जो भगवान में ध्यान लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनके आध्यात्मिक शक्ति ज़्यादा है, या कोई भी तरीके से कोई गलत ऐब नहीं है, जो स्वस्थ है, उनके शरीर में वक्त लगता है चिपटने में, आसानी से नहीं चिपट पाते। जिनका शरीर कमज़ोर है, मानसिक तौर पे कमज़ोर है, आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, या ऑलरेडी प्रेत रोगी हैं, उनके शरीर में जाना तो चुटकियों का, सेकंड का खेल भी नहीं है। तो खुद अपने आप को मत ऐसे डेंजर में डालिए, और ज़्यादा ऐसी जगहों पे भी मत घूमिए। कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, कहीं ट्रैकिंग पे पहाड़ों पे जा रहे हैं, ये कोई भी जगह हॉन्टेड हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए। आप थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं जाइए, पर बहुत ही रिमोट जगहों पे अवॉइड कीजिए। यही आपसे मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी लाइफ है, अपने डिसीजंस हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि दोबारा इसको चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ इसी बात से वो थे कि नहीं, हमें किसी के मरने में भी जाना है, बच्चा होने में भी जाना है। और बहुत लोगों ने अपने आप को दोबारा प्रेत रोगी बना लिया ऐसी जगहों पे जाके। तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, घर में रहिए, रेगुलरली भगवान का नाम लीजिए, धुनी करते रहिए, और हमारा लॉकेट ज़रूर पहनिए या कवच पहनिए, ताकि आपकी रक्षा हो। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा धुनी के लिए, या लॉकेट के लिए, या कवच के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप धुनी ऑर्डर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे जाके भी आप धुनी और लॉकेट अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगेन नंबर है 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।